नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की सभी परीक्षा के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो नाटक एवं एकांकी हमारा चल रहा है। अब तक हमने 250 प्रश्न हल कर लिए थे। अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। अब इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। एकलव्य, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पांचजन्य, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। आगे प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। सही उत्तर हो जाएगा सी, हबीब तनवीर। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। सही उत्तर हो जाएगा डी, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा, वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीत नाट्य। सही उत्तर हो जाएगा डी, गीत नाट्य। करुणालय गीत नाट्य है। छायावादी कविता के समर्थ तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त नाटक भी लिखे हैं। उनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एक घूंट एकांकी एक घूंट है। इनका जो एकांकी है वह एक घूंट है, जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के सब ऐतिहासिक नाटक हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। सही उत्तर हो जाएगा ए, अंधा युग। अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। यह एक गीत नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में है।
इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। इस अंधायुग में 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप, यहाँ साप रहेगा, और यहाँ विजय। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। यह इसके अंधायुग के अंक हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर हो जाएगा सी, रक्त कमल। रक्त कमल मोहन राकेश का नाटक नहीं है और सारे मोहन राकेश के नाटक हैं। रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, न कि मोहन राकेश का। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मोहन राकेश ने 3 ही नाटक लिखे हैं, लेकिन 3 ही नाटक से प्रसिद्ध हो गए नाटक की दुनिया में। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों की राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। यह इनके नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत हरण। भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित नाट्य कृति है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु की नाट्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की, जिसमें कुछ अनुदित तथा कुछ मौलिक हैं। प्रभुसत्ता शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य वर्ग संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदीया, शिल्पी, आदमी का जहर। सही उत्तर हो जाएगा ए, कोणार्क। नाटकों और उपन्यासों की कथा वस्तु आपको पता होनी चाहिए। देख सकते हैं प्रश्न आया है, तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जा कर के हिंदी के जितने भी प्रमुख नाटककार, उपन्यासकार हैं और उनके नाटक उपन्यास हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है और जो आए हुए हैं, उनकी कथा वस्तु पर वीडियो मैंने बना दिए हैं, तो आप चैनल पर जा कर के वह देख सकते हैं। कोणार्क नाटक को विषय वस्तु बनाया गया है प्रभु संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को। इस नाटक का प्रमुख पात्र विशु है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। शारदीया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। यह जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं, जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत का गीत नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है।
सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नामक नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ए, राधाचरण गोस्वामी। सती चंद्रावली और अमर सिंह नाटकों की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक हैं भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय आदि। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक हैं नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बृहन्नला आदि बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है गोशंकर, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, रूपक, कली प्रभाव, हठी हम्मीर आदि। यह ध्यान रखना, भारत दुर्दशा नामक नाटक प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है, एक तरफ नाटक दिया है, दूसरी तरफ उसके जो पात्र हैं, किस पात्र का कथन है। ए, चंद्रगुप्त कार्नेलिया का, बी, ध्रुव स्वामिनी कोमा, सी, चंद्रगुप्त अलका, डी, स्कंदगुप्त बसंत सेना। सही उत्तर हो जाएगा बी, ए, चंद्रगुप्त कार्नेलिया। उपयुक्त कथन हिंदी छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। कार्नेलिया सुवासिनी से कहा है। कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककारों की परंपरा में आते हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस जो नाटक है यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग, मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफी हाउस में इंतजार तथा हाथी घोड़ा चूहा आदि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। यह ध्यान रखना, विधा भी पूछी जाती है पेपरों में, तो ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकतावादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में कि भौतिकतावादी अंधी दौड़ और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है इनके नाटकों में। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? यह भी ध्यान रखना, कौन ऐतिहासिक नाटककार है, कौन सामाजिक, व्यंग्यकार, मनोवैज्ञानिक, कौन से क्या जो नाटक कवि हैं कैसे हैं, क्योंकि देखो प्रश्न पूछा गया है। ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं।
तथा एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने एकांकी के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है, तो कुछ विद्वानों ने राम कुमार वर्मा को माना है। उपेंद्र नाथ अस्क समस्या नाटकों के नाटककार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तथा एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। नाटकों में समस्या नाटक के नाटककार हैं और एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती गीत नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, बल्कि यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। यह ध्यान रखना, इनके नाटकों में मौलिक और अनुदित नाटकों के बारे में प्रश्न आता है, तो यह आप याद रखना कौन से भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं, कौन से अनुदित नाटक हैं। अगर जो 2 लाइन में याद करना है आपको इनके मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्रिक बना रखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की, मौलिक और अनुदित नाटकों की, तो आप देख सकते हैं। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, संयोगिता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। यह ध्यान रखना कि हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। और पहले नाटक का दुखांतक नाटककार लाला श्रीनिवास दास। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा सी, चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। यह संस्कृत के कवि, यहाँ हलंत नहीं, ये नहीं, विसर्ग नहीं रहेगा। संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है मुद्रा राक्षस। यह वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं नंद राक्षस, चंद्रगुप्त, मलय केतु, छपड़क, चंदनदास, शंकरदास, कर भक्त। विशाख दत्त द्वारा रचित जो नाटक मुद्रा राक्षस है, इसके पात्र इस लोग हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ विष्णु पुराण है। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्राप्त्याशा, फलागम, उत्पाद। सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्पाद्य। उत्पाद्य कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक में प्रारंभ से लेकर अन्य तक विस्तृत रहता है, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। विस्तार के 5 भाग किए गए। कार्यावस्था के 5 भाग हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। कार्यावस्था की 5 अवस्थाएं हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, पद्मावती, विषस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा बी, पद्मावती। इनमें से भारतेंदु की रचना नहीं है पद्मावती। यह बालकृष्ण भट्ट का नायक है।
जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम वात्सादर्पण, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि भारतेंदु कृत नाटक है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। सही उत्तर हो जाएगा बी, कृतांत। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, यहाँ भ रहेगा, भारत जननी आदि। ये जैसा भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर। सही उत्तर हो जाएगा डी, विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है। और ये सब जितने भी नाटक दिए हैं ये सब इनके मौलिक नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई है? मुंबई, उज्जैन, बंगाल, कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। सही उत्तर हो जाएगा ए, मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनका अन्य नाटक है चौपट चपेट। कल्पांतर है काव्य नाटक, गीत नाट्य, महाकाव्य, खंड काव्य। सही उत्तर हो जाएगा बी, गीत नाट्य। कल्पांतर गीति नाट्य है। और यह गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। इसके लेखक गिरजा कुमार माथुर, इसके रचयिता गिरजा कुमार माथुर हैं। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना हुई है 1939 ईस्वी, 1949, 1959, 1969। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1939 ईस्वी। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र, जगनिक। सही उत्तर हो जाएगा बी, लाला सीताराम। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है।
संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। सही उत्तर हो जाएगा ए जे हरिजीत। संभवामी युग युग नाटक के रचयिता जे हरजीत हैं। इनकी अन्य रचनाएं रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंद गुप्त, विद्रोही वैतरणी के पार आदि जे हरजीत की रचनाएं हैं। नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, किसको कहते हैं? भीष्म शाइनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी, प्रसन्ना हेगगोड। सही उत्तर हो जाएगा सी सफदर हाशमी। इनके जन्म दिवस 13 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। तो नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क, शारदीया, भारत दुर्दशा, पहला राजा। सही उत्तर हो जाएगा डी पहला राजा। पहला राजा में इन दोनों में समानता दिखाई गई है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं पहला राजा के। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदीया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है अजात शत्रु, विशाख, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। बी विशाख, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। चारों ऑप्शन हैं। आप चारों ऑप्शन को पढ़ के बताइए कि कौन सा कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लगा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का। सही उत्तर हो जाएगा बी विशाख, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। यहाँ इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। सही उत्तर हो जाएगा डी कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र है कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरे कृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, सिद्धलिंग, पट्टड़ सेक्खी, विशाखा। सही उत्तर हो जाएगा डी। यही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। यह जो विशाखा है यह शिरवाडकर यांचा ने लिखा है, उनकी रचना है और सारे सुमेलित हैं। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है।
कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट कामना, ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। आगे प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त, कल्याणी परडय, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो है संवाद है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। और यह किसने कहा है? मंदाकिनी ने कहा है। यह मंदाकिनी का कथन है, यह ध्यान रखना। इनके अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी परडय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ इत्यादि। बार बार रचना रखने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप कई बार रचनाएं जब सुनेंगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी जल्दी। इसमें नागबोडस द्वारा रचित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, चमताचा, अमृत पुत्र। सही उत्तर हो जाएगा ए, खूबसूरत बहू नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है। नागबोडस के अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो रहेगा यहाँ, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा। उत्तरायण राम कुमार वर्मा की रचना है। यह डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की। यह ध्यान रखना कि सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर कौन से नाटककार ने रचना की? तो राम कुमार वर्मा। और इनकी कौन सी रचना है? बादल की मृत्यु। इनकी अन्य कृतियां हैं चित्ररेखा, यहाँ चित्ररेखा छोड़ो, इसमें कुछ राजरानी, मीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शाख, संकेत, आकाशगंगा, चंद्र किरण यहाँ रहेगा, आदि। एकांकी जो है यह आदि जो रचना एकांकियां हैं यह राम कुमार वर्मा की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के निपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। सही उत्तर हो जाएगा डी, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी एकांकी है। सुहाग के निपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना रोक के, क्योंकि मैंने सब बता दिया है।
निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, तितली। सही उत्तर हो जाएगा डी, तितली। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि ये इनका उपन्यास है। इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी। ये सब इनके नाटक हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। चारुमित्रा, रामकुमार वर्मा, एक घूंट, जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, 8 आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। ये अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। सही उत्तर हो जाएगा बी, मणि मधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण हुआ है। किसमें? रस गंधर्व में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण हुआ। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला, पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं भारतेंदु, नाथुराम शर्मा, प्रेमधन, किशोरीलाल गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ये आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में पूछा गया था। इनके अन्य नाटक हैं प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी, चौपट चपेट। 3 नाटक हैं इनके। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की? ए मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल। बी जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। सी चिरंजीत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। डी केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक, अज्ञेय। सही उत्तर हो जाएगा बी। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा ये कवि और नाटककार दोनों के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। सही उत्तर हो जाएगा ए चिरंजीत। इनके द्वारा रचित नाटक है तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर हो जाएगा डी जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है कबूतर खाना। जगदीश चंद्र माथुर की एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ एकांकियां हैं उनकी। तो कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी जाला, यह है जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं। मोहन राकेश के एकांकी है अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ। भुवनेश्वर के एकांकी हैं ताबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, सिकंदर। विनोद रस्तोगी की है बहू की विदा, काले कौए, गोरे हंस।
नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य, रंगस्थल। सही उत्तर हो जाएगा बी, रंगशीर्ष। अगले स्थान का नाम है रंगशीर्ष। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। नहुस मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि से में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। नहुस, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, लहरों के राजहंस। सही उत्तर हो जाएगा डी, लहरों के राजहंस। मूलतः रंगीय मंचीय प्रयोग को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटक की रचना सन 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। सही उत्तर हो जाएगा ए, कामना। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण भारती। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है, यह ध्यान रखना। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ए, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। यह सब नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मात्रगुप्त, भट्टार्क। सही उत्तर हो जाएगा डी, यह भट्टार्क का कथन है। भट्टार्क स्कंदगुप्त का पात्र है और उसका ही यह कथन है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने की थी।
इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, जयमाला, ये सब उसके पात्र हैं। अब यहीं पर हमारा यह 50 प्रश्न खत्म होता है। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।